तो फिर आइए ये जानते हैं कि ये मोनालिसा हेयर ऑयल किस तरह से निर्मित हुआ है और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इस तेल के इंग्रेडिएंट्स के बेस ऑफ पॉइंट क्या क्या हैं, इसे जानते हैं। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 में सैंडलवुड ऑयल है इसके अंदर में, यानी चंदन का तेल। दूसरा इसके अंदर ग्रीन आलमंड है, यानी हरा आलमंड। उसके बाद तीसरा है मधुमालती रंगून ऑयल है इसके अंदर। उसके बाद रंजाई है इसके अंदर। उसके बाद ऑरेंज जास्मिन है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मंगोलिया ऑयल है। अब बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर आंवला नहीं है या इसके अंदर नारियल तेल नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं। क्योंकि इसके अंदर नारियल तेल होता है या आंवला का तेल होता है, तो जितना ये प्रभावशाली और अद्भुत है वो कभी नहीं होता। फिर इसके अंदर ब्राह्मी है, ब्राह्मी ऑयल। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मोनालिसा हेयर ऑयल यानी इस फिलिपिना के अंदर रोजमेरी ऑयल भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी, जब आप ब्राह्मी के पौधे के पास जाएंगे तो ब्राह्मी का जो पौधा होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो इलिप्टिकल आकार के हैं, यानी वो अंडाकार आकार के हैं। और ब्राह्मी में जो फूल खिलते हैं उनमें कुल 5 पत्ते ही होते हैं, जिस तरह से इंसान के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। जो ब्राह्मी का पौधा है उसका संबंध इंसानों के साथ है, और ब्राह्मी के पौधे में बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें हैं, रहस्यमयी बातें हैं जिसे इंसान नहीं जानता। दूसरी बात, ये जो ग्रीन आलमंड है, ये ग्रीन, जब इस ग्रीन आलमंड को इसके चोकले से बाहर करेंगे तो ये ग्रीन आलमंड भी इलिप्टिकल आकार के है। तो ये ग्रीन आलमंड भी इलिप्टिकल आकार का है, अर्थात इसकी जो साइज है, अर्थात आलमंड का जो साइज है वो अंडाकार आकार का है। इस धरती के ऊपर जितने भी इंसान पाए जाते हैं, अर्थात ह्यूमन, और इस धरती के ऊपर जितने भी जानवर, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका जो सर है यानी हेड, वो भी इलिप्टिकल आकार के ही हैं। आप अपनी ठुड्डी से लेकर पूरे एक राउंड को नापेंगे, एक ठुड्डी से लेकर दूसरे ठुड्डी तक, तो जो आकार निकल कर आएगा वो इलिप्टिकल आकार होगा। अर्थात दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर जंतु, उसका जो हेड है वो इलिप्टिकल आकार में ही है, यानी अंडाकार आकार में ही है। फिर इन सारे मिक्स ऑयल को इम्बेरम प्रोजेस्ट किया हुआ है। इन सारे मिक्स ऑयल को उसके अंदर यानी कार्बोनेसियस के अंदर प्रोजेस्ट किया हुआ है। प्रोजेस्टेड बाय इम्बेरम, प्रोजेस्टेड बाय ग्रीन एंड ब्लैक कार्बोनेसियस। ये तेल कोई इस धरती पर बना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंसान अपनी बुद्धि की क्षमता के आधार पर सोचकर समझकर इस धरती के ऊपर इस तेल को निर्मित नहीं कर सकता। इस बोतल के अंदर आप पाएंगे, इसके अंदर डला हुआ है ग्रीन कार्बोनेसियस
के छोटे छोटे 3 टुकड़े और ब्लैक कार्बोनेशियस उसका एक छोटा सा टुकड़ा इस वाल के अंदर आप देखेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये कार्बोनेशियस क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी पानी पीते हैं और हम भी पानी पीते हैं। दुनिया के हर लोग पानी पीते हैं, जानवर, पशु, पंछी, ये सारे लोग पानी पीते हैं। लेकिन इस धरती के ऊपर जहाँ कहीं भी पानी पाया जाता है, ये सारे पानी मृत हैं। मतलब सारे पानी मरे हुए हैं। चाहे आप नदी का पानी पी लें या हैंडपंप का पानी पी लें, चाहे आप जहाँ से भी पानी पी लें, ये सारे के सारे पानी मृत वाटर हैं। इस धरती के ऊपर रहस्यमयी तरीके से जो छुपी हुई बातें हैं, जिसको मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। पानी को जीवित करने के लिए सिर्फ 3 ही मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड ऋषि मुनियों को मालूम है, साधु संत को मालूम है। इस दुनिया के अंदर में मैं ये नहीं कहता कि सारे साधु संत और ऋषि मुनियों को मालूम है। उनमें से बहुत ही गिने चुने, रेयर, शायद वो मर चुके भी होंगे, उन्हें मालूम था कि एक पानी को कैसे जीवित किया जा सकता है। अगर आप पानी को जीवित करके पिएंगे तो आपके शरीर में कभी भी रोग नहीं होगा। बाकी पानी को जीवित करने के लिए जो और 2 मेथड्स हैं, वो इस धरती पर किसी को पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो वायल है, ये एक जीवित वायल है। पूरी दुनिया में चाहे जहाँ भी हेयर वायल या कोई भी वायल मिलता है, क्यों ना आप सरसों तेल को ही कहीं से शुद्ध पेरवा कर ले आते हैं, फिर भी वो सरसों तेल जिससे आप खाना पकाते हैं, वो एक मृत वायल है। इस मोनालिसा हेयर वायल यानी इस फिलिपिना के अंदर ब्लैक एंड ग्रीन यानी हरा और काला कार्बोनेशियस डाला हुआ है। इसके कारण ये जो तेल है, ये वायल है, ये पूरी तरह से जीवित है और समझदार है। जैसे आप और हम समझदार होते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारे पास भावना है। ठीक इसी प्रकार से ये जो वायल है इस बोतल के अंदर, ये पूरी तरह से जीवित है, यानी जिंदा है। ये आपकी भावना को समझ सकता है, ये पूरी दुनिया को पहचान सकता है। आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप अंदरूनी तरीके से आपकी करतूतें क्या क्या हैं, ये वायल अच्छी तरह से समझता है। लेकिन ये किसी से कुछ भी बोल नहीं सकता, इसके अंदर आवाज़ नहीं है। बाकी दुनिया में जहाँ कहीं भी जितने भी तेल हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, सपोज दैट मान लीजिए अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी ऑनलाइन शॉप है और जहाँ कहीं से भी आप किसी भी प्रकार के ऑयल को लेंगे, या नारियल तेल लें, मस्टर्ड ऑयल लें, या आंवला का तेल लें, या ब्रह्मी तेल लें, हेयर, चाहे आप जिस प्रकार के हेयर ऑयल लें, वो सब के सब मृत है, वो सब के सब मृत हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसे ये पता नहीं है कि इस तेल को जीवित कैसे करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मोनालिसा हेयर ऑयल यानी ये जो फिलिपिना है, ये पूरी तरह से एक जीवित हेयर ऑयल है। आप किसी भी हेयर ऑयल को किसी भी मार्केट, किसी भी शॉप, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो मोनालिसा हेयर ऑयल है, ये जो फिलिपिना है, ये इस धरती पर मानव जाति के लिए ना तो बिक्री की जाती है और ना ही इसे कोई खरीद सकता है, क्योंकि हेस्टन ने मना किया है। किसी चीज़ को खरीदना या बेचना ये एक शैतानी प्रक्रिया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर खरीद बिक्री हर तरफ है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ठप हो जाएगा। पर आपको पता नहीं है, ये जो खरीद बिक्री का जो नियम है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ये एक शैतानी प्रक्रिया है। आज इसीलिए त्राहिमाम पूरा का पूरा वर्ल्ड है। खरीद बिक्री के कारण ही
हर तरफ जंगें हो रही हैं, छोटा बच्चा मारा जा रहा है, औरतें मारी जा रही हैं, एक एक इंसान मर रहा है, बेवजह बेगुनाह की जान जा रही है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि हर तरफ फायदे की बातें हैं, खरीद बिक्री की बातें हैं, खरीद बिक्री का नियम है, करेंसी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको ये बतलाया कि मोनालिसा, तो मैंने आपको ये बतलाया कि इस मोनालिसा हेयर ऑयल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। जितनी की आवश्यकता है उतनी ही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में है। स्टोन, और ये जो कार्बोनियस और ये जो कार्बोनेशियस स्टोन है वो इस धरती पर पाया नहीं जाता, इस धरती पर कहीं नहीं है। तो आपका सवाल होगा फिर ये आपके पास कैसे आ गया? तो इसके बारे में ये मेरे पास कैसे है, इसे आप बाद में जानेंगे। वो दिखने में कैसा होता है, लीजिए इसे आप देख लें। देखिए ये जो छोटे छोटे ग्रीन कार्बोनेशियस है, ये कितना छोटा है, और ये रहा ब्लैक कार्बोनेशियस। इसे आप अगर पानी में डाल देंगे, सपोज दैट अगर आप किसी पानी को पीने जा रहे हैं और उस पानी के अंदर में इसका एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल दें तो वो पानी जीवित हो जाएगा। अब आप बतलाइए ये कितना अद्भुत है। और मैं ये भी बतलाऊंगा कि ये मेरे पास कैसे आया, इसको मुझे किसने दिया। दुनिया में लाखों हजारों स्टोन्स हैं जो बिक्री होते हैं, पर ये जो 2 पत्थर हैं, ब्लैक कार्बोनेशियस और ग्रीन कार्बोनेशियस, ये इस धरती की चीज नहीं है, ये इस धरती पर होता ही नहीं है, नहीं पाया जाता। फिर इस बोतल के अंदर जितने भी तेल हैं, यानी इस बोतल के अंदर जो भी मिक्स ऑयल हैं, इन्हें लॉ ऑफ दूध देलुआ हेस्टन पिपरा टिटिनिया, ये एक प्रकार का मैथमेटिक्स है। ये किस प्रकार का मैथमेटिक्स है, मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा। तो ये जो हेयर ऑयल है, इस मैथमेटिक्स से कंप्रेस्ड किया हुआ है, कंप्रेस्ड बाय लॉ ऑफ दूध देलुआ हेस्टन पिपरा टिटिनिया। इसका नाम थोड़ा लंबा है, दूध देलुआ हेस्टन पिपरा टिटिनिया। इससे ये पूरा मिक्स ऑयल कंप्रेस्ड किया हुआ है, इसलिए यह अद्भुत है, महान है। इस मैथमेटिक्स के अंदर, इसी मैथमेटिक्स के आधार पर, इसी की विधि के अंदर ये तेल निर्मित है। इसे दुनिया में कोई भी इंसान ना तो वो अपनी बुद्धि से समझ सकता है और ना ही इस ऑयल को, इस मोनालिसा हेयर ऑयल यानी इस फिलिक्वेना को वैसे लोग, उनके ऊपर वर्जित है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर आइए ये भी जान लें वो कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ये फिलिक्वेना नहीं है। उनके लिए ये हेयर ऑयल पूरी तरह से वर्जित है, प्रतिबंधित है। अगर वो लोग इसे लगाएंगे या प्रयोग करेंगे तो वैसे इंसान पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। मतलब वैसे लोगों के लिए ये मोनालिसा हेयर ऑयल, ये फिलिक्वेना बेकार है। अगर वो लगाएंगे तो उनका लगाना व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ है। नंबर 1, जिन्होंने किसी भी जीवन की हत्या की है। नंबर 2, जिन्होंने नारी जाति को किसी भी कारण से रुलाकर उनके आंसू को जमीन पर टपकाया था। नंबर 3, वैसे लोग जिन्होंने अदृश्य किसी शक्ति को अपनी आत्मा में बसाया था।
नंबर 4, वैसे लोग जो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए अपने मन में विचार रखते हैं। नंबर 5, जिन्हें लाल रंग यानी रेड कलर बहुत पसंद है, वो रेड कलर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। नंबर 6, वैसे लोग जिन्होंने अपने शरीर से अपने खून को निकालकर किसी ब्लड बैंक को डोनेट किया हो, चाहे वो फ्री में किया हो या फिर वो पैसा लेकर किया हो। इस तरह के लोग इस फिल्क्वेना को प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को ये फिल्क्वेना मिल भी जाए तो इसका कोई भी असर उन पर नहीं होगा। वैसे लोग जो किसी हाथी पर बैठकर सवारी कर चुके हैं या जिनके घर में पिंजड़ा पाया जाता है, पिंजड़ा का मतलब जिसमें आप पशु पंछी को, छोटी छोटी चिड़ियों को अपने घर की सुंदरता को बनाने के लिए आप बाजार से खरीद कर ले आते हैं। आपके घर में जो पिंजड़ा है, चाहे उसमें पंछी हो या ना हो, अगर आपके घर में पिंजड़ा है तो वैसे लोगों के लिए, जो लोग अपने घर में पिंजड़ा रखते हैं, उनके लिए ये तेल वर्जित है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए भी ये फिल्क्वेना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मोनालिसा हेयर ऑयल, ये फिल्क्वेना वैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। मेरे कहने का मतलब है, वैसे लोगों से ये फिल्क्वेना काफ़ी मोहब्बत करती है। जो लोग अक्सर डांस किया करते हैं, जैसे ऋतिक रोशन, या इस धरती पर चाहे वो कोई भी हो, जिन्हें डांस से यानी नाचता है, जिन्हें डांस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो हर वक्त अपने घर में डांस करते हैं या किसी फंक्शन पार्टी में डांस करते हैं, वैसे लोग जो डांसर हैं, फिल्क्वेना उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये अपना पूरा असर उन पर छोड़ती है। उनके लिए ये फिल्क्वेना 100% वर्क करती है। जो अंधे बच्चों को पालते हैं, फिल्क्वेना उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो चांद की रोशनी में, वैसे लोग जो नींद में चांद की रोशनी में नहाते हैं, फिल्क्वेना उनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और जो लोग तहखाने में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब है जिनका घर तहखाने के अंदर है, ये फिल्क्वेना उनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है।